सुबह राजीव नींद से उठा, नाश्ता किया और स्कूल के लिए तैयार हो गया। स्कूल खत्म होने पर उसने देखा कि राकेश और सौम्य को कोई लेने नहीं आया। तीनों साथ घर की ओर चल दिए। राजीव अपने घर ना जाकर उनके साथ उनके घर की तरफ चला गया। वहां जाकर राजीव ने पूछा, तुम लोग शाम को खेलते हो ना? राकेश बोला, हाँ, खेलते हैं। कब? राजीव ने पूछा। 4 बजे, सौम्य ने कहा। राजीव बोला, मैं भी आऊंगा। सभी बोले, जरूर आना। शाम होते ही राजीव खेलने की जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि सौम्य हाथ में बॉल लेकर खड़ा है। राजीव के मन में सवाल आया, इतनी बड़ी बॉल से कैसे बैटिंग करेंगे? सौम्य हंसते हुए बोला, अरे, ये फुटबॉल है। फिर खेल शुरू हुआ। एक तरफ राकेश और राजीव, दूसरी तरफ अकेले सौम्य। मैच खत्म हुआ। सौम्य ने अकेले 10 गोल किए, जबकि राकेश और राजीव मिलकर सिर्फ 5 गोल कर पाए। खेल के बाद राजीव घर आया और शमीय दादा से पूछा, दादा, तुम्हें फुटबॉल में कौन पसंद है? शमीय बोले, मुझे मेसी और सुनील छेत्री बहुत पसंद है। शमीय दादा ने मेसी की कहानी सुनाई। नाम, लियोनेल एंड्रेस मेसी। जन्म, 24 जून 1987, अर्जेंटीना। नाम में शांत, शर्मीले, लेकिन बेहद प्रतिभाशाली। 11 साल की उम्र में गंभीर बीमारी जीएचटी हो गई। परिवार इलाज नहीं करा सका। 13 साल की उम्र में एफसी बार्सिलोना ने उन्हें मौका दिया। वही इलाज हुआ और करियर की शुरुआत हुई। रिकॉर्ड्स: 10 बार ला लीगा, 4 बार यूएफा चैंपियंस लीग, 8 बार बैलन डियोर, 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। डिस्पैरिटीज: कड़ी मेहनत, साहस और प्रतिभा से हर बाधा पार की जा सकती है। मिस्टेकनली मेसी पर कविता। पांव में जादू ऐसा कांपे जिससे पूरा इतिहास। अब शमीय दादा ने सुनील छेत्री की कहानी सुनाई। जन्म, 3 अगस्त 1984, भारत। पृष्ठभूमि, गोरखा परिवार, मां नेपाल की पूर्व खिलाड़ी। बचपन से फुटबॉल का जुनून। पढ़ाई के साथ फुटबॉल का अभ्यास। क्लब करियर, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल डेम्पो बेंगलोर एफसी। विदेशों में भी खेले, अमेरिका और पुर्तगाल। कष्टप्रिय करियर। 2004 में डेब्यू। भारत के सर्वाधिक गोल स्कोरर रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे स्थान पर। अब्बास, मान, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, एआईएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर 7 बार। फीफा से सम्मान, प्रेरणा। हम भी सपने देखते हैं, मैदान पर पसीना बहाते हैं, थोड़ा साथ दो। छेत्री पर कविता। भारत का गौरव, फुटबॉल में प्रेम की प्रेरणा नित्य। गोलों की बारिश में शत्रु की सांसें भी थमके। राजीव ने यह सब ध्यान से सुना और चुपचाप घर लौट आया। कुछ देर बाद मोमिता दीदी पढ़ाने आई। पढ़ाई के बाद सबसे पहले उसने होमवर्क किया और फिर मेसी और छेत्री की कहानी लिखनी शुरू की। जब रात के 10 बजे वो कमरे से निकला, उसका छोटा भाई सो चुका था। वो थोड़ी देर टीवी वाले कमरे में बैठा। मां ने खाने के लिए बुलाया, भात, दाल और अंडे की भुजिया। राजीव चुपचाप खाकर मां के पास गया और बोला, मां, कल फुटबॉल की कोई कहानी सुनाओ ना। मां बोली, हाँ, लेकिन अब सो जा, कल रविवार है ना, छुट्टी है। राजीव बोला, हाँ। मां बोली, तो जल्दी सो जा, वरना देर से उठेगा। राजीव अपनी दादी के पास जाकर लेट गया। मन में नए सपनों और खिलाड़ियों की प्रेरणा के साथ